हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आई नो यहाँ पे आप लोग ये देख के आए हैं कि हमें हीरो बनना है। हमें क्या बनना है लाइफ में? हीरो बनना है। सबकी यही एक विश होती है कि हमें लाइफ में कुछ ऐसा कर दिखाना है, एंड टाइम पे हमें कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए या हमें कोई बता दे कि कैसे हम हमारी लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं। सो फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ले आई हूँ कि कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी जीरो है, लेकिन क्योंकि आपको बनना हमेशा हीरो होता है तो दैट्स वाई वो मैं पाथ बता सकती हूँ। अब आप कौन से लेवल पे हो वो आपको पता करना है डेफिनेटली, कि आप कितना जानते हैं, कितना अपने आप को समझते हैं, और उसके आगे सब कुछ बताऊंगी मैं। जो आज तक आपको इंग्लिश टफ लगने वाली थी, जो आपको लगता था कि इंग्लिश से डर है, एग्जाम बस हो जाए कैसे भी करके, उन सबको कैसे क्लियर करना है, ये है इस सेशन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन। हम सेशन में बात करते हैं इस सबसे पहले कि बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट हो चुका है, मैम टाइम वेस्ट हो चुका है, टाइम निकल चुका है, रिग्रेट करते रहते हैं और उससे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि मैम अब क्या करें, अब तो टाइम भी नहीं है, अब तो मैम 1 महीना है, एग्जाम कैसे दे, काइंड ऑफ थिंग्स दिमाग में आती है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तुम्हें कहूं यहां पे कि तुम्हें जीरो से हीरो बनने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना, और वो जो बेसिक चीजें हैं वो तुम्हारे हमेशा लाइफ में काम आएगी। कुछ क्वेश्चंस होते हैं लाइफ में, कोई काम करना है तो सबसे पहले कि क्यों करना है वो काम, कैसे करना है वो काम, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो काम। तो क्या पढ़ना है तुम्हें? इंग्लिश पढ़ाई करनी है तुम्हें। तुम्हें किस पे फोकस करना है? इंग्लिश पे फोकस करना है। सिर्फ एक सब्जेक्ट है इसलिए नहीं। यू नो वेरी वेल कि इंग्लिश का आज इस वर्ल्ड में कितना इंपॉर्टेंस है। चाहे तुम जॉब के लिए जाओ, चाहे तुम पढ़ाई में एग्जाम की बात करो, कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करो, कोई भी लेवल पे इंग्लिश तो अटकती है। सो अपने आप को इंग्लिश में इतना एक्सेल कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद में, ताकि आप कभी भी रुके नहीं और हीरो बन के बताएंगे। सो सबसे पहला हमारे पास में पार्ट आता है जिसमें हम बात करते हैं किसकी, कि हम कैसे बन सकते हैं हीरो। तो हमें क्या पढ़ना है? हम पहले ही क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं हमें पढ़ना क्या है। तो क्या पढ़े मैम? स्टिक रहो। आप लोग परेशान होते हो, उसने कहा मैंने उस किताब में से पढ़ा, उसने कहा मैंने तो वो वाली रेफरेंस बुक ली थी, मैंने वो पढ़ लेना चाहिए, अभी मार्केट में ये आया है। नहीं, ये सारी चीजों को भूल जाओ, स्टिक रहो। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी को जरूर से पढ़ना है तुम्हें। एंड द नेक्स्ट पार्ट आता है वन शॉट। हो सकता है जैसे अभी जिस स्टेज पे आप हैं, अभी आप जिस स्टेज पे हैं, तो अब आप एनसीईआरटी की बुक्स खोल के पढ़ने लगोगे। इतनी बड़ी बड़ी बुक्स को कवर करने में 1 साल लग जाता है, अब 1 महीने में कैसे कवर होंगी? तो व्हाट यू हैव टू डू, आप वन शॉट्स को देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई है, मैंने यहाँ वन शॉट में नरेशन पूरा कंप्लीट करा दिया। अराउंड 50 मिनट का है। तो अगर 50 मिनट के अंदर तुम्हारा एक टॉपिक जो तुम्हें 4 मार्क्स दिला सकता है, मिनिमम तुम्हें 3 मार्क्स दिला सकता है, वो टॉपिक तुम अगर कर सकते हो, स्पीड पे देखो 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। आया कॉन्फिडेंस? तो तुम्हें स्टिक रहना है कि हमें पढ़ना क्या है। हमें क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी को फॉलो करना है। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है वन शॉट के थ्रू। वन शॉट में कोई भी आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको क्वेश्चंस है, आपके आंसर्स है, चाहे किसी तरीके का है, प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लो, सब्जेक्ट लिखो उसमें और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ। इंग्लिश को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड करना मेजर बड़े बड़े तौर पे रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, लिटरेचर हो गया, ग्रामर हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? बच्चों को लगता है लिटरेचर, नंबर भी उसमें ज्यादा आते हैं। लेकिन इजी पार्ट की अगर मैं बात करूं कि अभी भी तुम्हें हीरो बनना है, तुम्हारे पास में टाइम है, तुम सबसे पहले जाओ रीडिंग पार्ट की तरफ। रीडिंग पार्ट में तुम अपना इतना बेस्ट दे सकते हो, मैं क्या बताऊं, सब कुछ वहां गिवन होता है। तुम्हें अपना दिमाग यूज नहीं करना होता है। हालांकि दिमाग यूज कहां करना है? आंसर्स देने में, दैट्स इट। अपने मन से कुछ नहीं बनाना होता है, रिकॉल करने की जरूरत नहीं होती है, वहां सब कुछ पेपर में लिखा होता है। तो दैट्स वाई मैं कहूंगी अभी भी तुम्हें हीरो बनना है, रीडिंग पार्ट की तरफ जाओ, रीडिंग को करो। सबसे पहले क्या करो? रीडिंग पार्ट करो। यानी आज के बाद में आप 10 दिन ले लो, 10 दिन तक रीडिंग के मतलब
मतलब अनसीन पैसेज जो आते हैं। रीडिंग मतलब पढ़ना सीखो, अनसीन पैसेज समझना, क्रिएट करो अंडरस्टैंडिंग को और उनके क्वेश्चंस को आंसर दो। यानी अनसीन पैसेज अगर तुम्हारे 20 मार्क्स के आते हैं तो 20 मार्क्स में से 18 तो पूरे पूरे आने चाहिए, इतनी शिद्दत से पढ़ लो अभी भी। और रोजाना का हार्डली 1 घंटा लगेगा तुम्हें। उस प्रैक्टिस को जब स्टार्ट करोगे और एंड तक जाओगे तो जहां 1 घंटा लगता था वहां तुम 15 मिनट में करने लग जाओगे अनसीन पैसेजेस को। रीडिंग सेक्शन करने के बाद में तुम दूसरी पार्ट करो, और वो पार्ट कौन सा है? राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन क्यों करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तुम राइटिंग सेक्शन करते हो तो तुम्हें वहां पे भी सब कुछ पता होता है, फॉर्मेट पता होता है, तुम्हें इवन ये भी पता होता है क्वेश्चन किस पे आएगा, एप्लीकेशन या तो प्रिंसिपल को लिखनी है या म्युनिसिपैलिटी को लिखनी है, तुम्हें सब कुछ पता होता है। वो फॉर्मेट्स बाय हार्ट लर्न कर लो, बाय हार्ट फॉर्मेट को लर्न करके वहां पे लिखना होता है। कुछ लाइन्स लर्न कर लो, उन लाइन्स को लिखना है। मूविंग अहेड विद आता है हमारा लिटरेचर पार्ट और ग्रामर पार्ट। फिर आओ तुम लिटरेचर पार्ट की तरफ। लिटरेचर पार्ट में क्या आता है? तुम्हारी स्टोरीज है, तुम्हारे पोएम्स है, ये बुक आती है। अब बुक के लिए मैंने सजेस्ट कर दिया, या तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ी हो आपने, नहीं पढ़ी है तो आप क्या करो, वन शॉट्स देखो। वन शॉट में समरी मिलेगी तुम्हें, समरी मिलते ही तुम क्या करो, समरी को समझो और क्वेश्चन आंसर्स। कभी भी सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे मत जाना, सीधा क्वेश्चन आंसर्स कहोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कैरेक्टर कौन था, उसमें किसने क्या बात कही थी, क्या हो रहा है। समरी समझो, वन शॉट में समरी समझो, देखो और फिर आगे बढ़ो। ग्रामर के लिए भी सिमिलर कंसेप्ट है, यानी पहले कंसेप्ट समझो और फिर पीवाईक्यूज करो। अगर तुम ये सारे पार्ट्स कर लेते हो अभी भी तो तुम्हारे पास में हीरो बनने के फुल चांसेस है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, अब पढ़ते हैं आगे। जब हम बात करते हैं कि आगे क्या करना है मैम हमें, तो हमें बनना है हीरो। कैसे बनेंगे अब हम हीरो, मतलब क्या करना है समझ में आ गया, इंग्लिश समझ में आ गया। अब कैसे बने मैम हीरो, उसके भी कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स को फॉलो कर लो। मैं तुम्हें अश्योर करती हूं यहां पर कि तुम इन स्टेप्स को फॉलो कर लोगे तो अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम टॉपर बन जाओगे, अगर तुम अभी शुरुआत में हो, इनिशियल स्टेज पे हो, तो तुम हीरो बन जाओगे। सबसे पहले क्या करना है, डेवलप करो क्या, रीडिंग हैबिट। ये रीडिंग हैबिट, पढ़ना सीखो। तुम क्या कर रहे हो, तुम सुन रहे हो, यहां से सुन लिया, वहां से सुन लिया, टीचर को सुन लिया, टीचर ने जो चैप्टर पढ़ाया तुम्हें, स्कूल में पढ़ाया, कहीं भी पढ़ाया, तुमने उसे सिर्फ सुना, तुमने खुद ने कभी बुक ओपन करके रीड किया नहीं किया। रीडिंग डेवलप कर लो, ये तुम्हारे लिए इस साल ही नहीं, आगे आने वाले बहुत सारे सालों तक बहुत हेल्पफुल रहने वाला। रीडिंग डेवलप कर ली तुमने, जहां तुम्हें पता चल गया कि यहां आंसर्स ऐसे देने हैं, वहां पे तुमने पता कर लिया कि मेरा टाइम मैनेजमेंट क्या। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रीडिंग करना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आंसर्स बनाने के लिए नहीं, तुम्हारे अनसीन पैसेज के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारी वोकैबुलरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मूविंग अहेड आगे आते हैं प्रैक्टिस अलॉन। जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हमने आंसर्स लिखे ही नहीं आज से पहले, हमने सिर्फ सुना, हमने सिर्फ बोल के बता दिया किसी को, आंसर्स लिखे नहीं। आंसर्स नहीं लिखते तो क्या करते हैं हम, इतनी सारी मिस्टेक्स, और फिर रोते हैं यार इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे हो गई मुझसे, वाह वाह करते हो। क्यों करते हो वाह वाह, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी है तुमने। सो प्रैक्टिस इज नीडेड। यहाँ पे देखो, यहाँ तक सबको पता है, यहाँ तक अगर मैं बात करूं सबको पता है, रीडिंग करना, लिटरेचर करना, राइटिंग करना, ये सबको पता होता है। जो डिफरेंशिएट है, जो बाइफोकेशन आता है, जो आपको दूसरों से अलग बनाता है, वो ये 2 स्टेप्स है। पहला रीडिंग करना और दूसरा प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम अपने आप से जब अभ्यास करने लगोगे, अपने आप से आंसर्स लिखने लगोगे, खुद की गलतियां खुद को पता चलेगी कि मैं यहां गलती करता हूं, मैं रिपीट करती हूं बार बार ये पार्ट, क्यों गलती कर रही हूं, क्यों स्पेलिंग मिस्टेक कर रही हूं, क्यों मैं ये आंसर को बार बार यहां पे आकर के अटक जाती हूं। तो प्रैक्टिस इज नेसेसरी। एंड लास्टली जब मैं बात करती हूं तो वो आता है रिविजन पार्ट। ये ही 90% बच्चे और 10% बच्चों को अलग करता है। 90% बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते। रिवीजन करना बोरिंग काम लगता है हमें लगता है कि क्या यार सुबह तो पढ़ा, अभी रिवीजन कर लो। रिवीजन करना इज द मस्ट थिंग। चाहे वो बोरिंग लग रहा है आपको, लेकिन वही आपकी नैया पार लगाता है। बात समझना बच्चा, रिवाइज करना। आज टीचर होने के नाते भी मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ाने से पहले रिवाइज करके आती हूँ, सोचती हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, क्योंकि रिवीजन से एक पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है। आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे ये ऐसे ऐसे लिखना है। ओके तो रिवीजन करना इज वेरी मस्ट। रिवीजन के लिए क्या क्या टाइम्स होने चाहिए? रिवीजन एक तो आप टॉपिक वाइज करो, जैसे आपने आज करा ग्रामर, ठीक है, ग्रामर का एक टॉपिक लिया, नरेशन किया टॉपिक, उसके बाद में आपने उसका हाथों हाथ रिवीजन किया, मतलब उसी वक्त रिवीजन किया। एक करो नाइट में सोने से पहले, आज दिन भर में मैंने क्या पढ़ा है, आज दिन भर में मैंने क्या पढ़ा है, वो रिवीजन करो। ये मैं बता रही हूं एक टेक्निक है, मैंने भी फॉलो किया था कि मैं जब सोने जाती थी, सोने से पहले आंखें बंद करके मैं सिर्फ आंखों के सामने एक पिक्चर्स आती ना, विजुअल्स आते कि मैंने ये पढ़ा था, यहाँ पे ये लिखा था, यहाँ पे ये लिखा था, ये विजुअल्स वो मुझे सपने में भी आते थे और वो मुझे ऑलवेज
ऑलवेज याद रहते हैं, आपको भी ये हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो आई मेक अश्योर यहाँ पे अगेन कि बेटा ये रिविजन टेक्निक जरूर से अपना लो, रिवाइज करो, पॉइंटर्स बना के करो, कैसे भी करो लेकिन रिवाइज जरूर से करो, प्रैक्टिस करो, इनसे तुम जीरो से हीरो पक्का बन जाओगे। रही बात, अगर हम बात करते हैं कि मैम इंग्लिश हमें टफ क्यों लगती है, इंग्लिश में हमें आंसर्स याद क्यों नहीं होते हैं, इंग्लिश कैसे हम अच्छी कर सकते हैं, इन सब के लिए डेफिनेटली मैं अपकमिंग सेशंस में आपके पास में और बहुत सारे वीडियोस अच्छे अच्छे लेके आऊंगी। बट उसके लिए आपको इंग्लिश से दोस्ती करनी पड़ेगी। आप लोग क्या कर रहे हो, इंग्लिश से दूर भाग रहे हो, इंग्लिश से दूर मत भागो। अगर तुम्हें उस चीज में एक्सेल करना है, तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, मुझे यहाँ पे इंग्लिश की जरूरत है, तो तुम्हें इसके लिए वर्क करना पड़ेगा। जब तक बोला जाता है ना कि जब तक खुद कोई काम नहीं कर लेते हो तब तक उसमें विश्वास नहीं आता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है और उस चीज में एक्सेल नहीं मिलती है। तो अगर आपको चाहिए ये सारी चीजें तो आपको डेफिनेटली इन सारी चीजों को फॉलो करना है। एंड आई विल मीट यू डेफिनेटली इन द नेक्स्ट सेशन, जहां आपको और मोटिवेट करूंगी मैं, इंग्लिश कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे आप उसमें बहुत तगड़े तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, फुल मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सेशंस आएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना है, कमेंट सेक्शन में भी बताना है that now how you are feeling after this session. Till then, tadas, bye bye.